गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल जो है बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ग्राफ देख के हम किसी बहुपद का कैसे शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया था ग्राफ जो है जब एक्स एक्सिस को कट करता है मतलब कि उतने ही शून्यक होते हैं जितनी बार कट करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये है और मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दूं, जैसे कि ये बना दिया, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है तो आप कहोगे एक बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से बने, अब इसमें कोई पूछे कि कितने शून्यक हैं तो आप बताओगे कितने? एक, दो, तीन, चार। बात समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार की चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ग्राफ देख के हम शून्यकों की संख्या बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। अच्छा, तो एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आपको ग्राफ देख के बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा एकदम आराम से। सर स्क्रीन नहीं आ रही। दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए। गुड इवनिंग। अच्छा, रक्षाबंधन आ रहा है जी, आप लोगों को पता है? यस सर। चलिए, हमारी सिस्टर मैसेज की थी आने के लिए कि आना है ना रक्षाबंधन पे। हम कहीं मिठाई रखोगी तो आएंगे। आप लोग मिठाई खाते खिलाते हैं अपने भाइयों को? तो हमारी भी सिस्टर से हम बोल दिए हैं कि अच्छा वाला मिठाई रखना, हम आएंगे। हमारी सिस्टर यहीं दिल्ली में रहती है ना, तो मतलब 20 किलोमीटर दूर होगा उनका घर, तो हम जाएंगे। हमसे छोटी है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। दो बच्चों के और आंसर नहीं आए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 9, सॉरी 7,
6 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट किया है? एक बार, दो बार, तीन बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक बार, दो बार, तीन बार। ऑप्शन डी। तो ये चीजें आपने लास्ट क्लास में सीख लिए थे, ग्राफ देख के शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बताइएगा। आसान भी है। तो इस सर। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो पहली बात कि हमें थोड़ा गुणांक का एक बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, गुणांक अगर आप लोग सीख गए तो चीजें बहुत आसान होती है। जैसे यहाँ पे आपको जो है इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 2 और एक्स का गुणांक क्या होगा? 8 -8। एक्स का गुणांक क्या होगा? -8। बात समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 2 और एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? -8। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यानी गुणांक Yes. निकालना आप लोग जानते हैं सभी बच्चे? जानते हैं ना जी? अरे बता दीजिए कि जानते हैं। यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। जैसे 9x² + 2x माइनस, अब मेरे को बस इतना बता दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? -9 एक्स का गुणांक कितना है? 2 वेरी गुड। तो अब गुणांक निकालना सीख गए, अब इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है? मध्य पद विभाजन विधि पढ़ाया था, याद है? मध्य पद विभाजन विधि बताया था कि इसको दो टर्मों में हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना पड़ता है कि 2 में 6 से जितना गुणा होगा तो आएगा कितना? 12। यानी कि -8x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें x के गुणांक को तो 12 आए, और जोड़े और घटाए तो -8 आए। तो बताइए इसको हम क्या तोड़ेंगे? सभी बच्चे बताइए। तो अगर हम इसको लिख दें -6x - 2x, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, x के गुणांक -6 में और x का गुणांक -2 में जब गुणा होगा तो कितना आएगा? +12 आएगा। -6x और -2x -8x आ जाएगा। तो हमारे दोनों शर्तों को पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x² + 6। अब इसमें हम क्या ले लेंगे? कमन ले लेंगे 2x को। तो 2x कमन लेंगे तो यहाँ पे x - 3, और यहाँ पे कमन हो जाएगा -2, तो x - 3। यहाँ से 2 कमन ले लेंगे, इसमें से तो x - 3। जो बच गया उसको लिख दीजिए x - 3, x - 3 एक कमन ले लिए, बच गया क्या? 2x - 2। तो शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो x का मान एक बार क्या आएगा? यहाँ से 3 आएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? ये -2 उधर जाएगा तो +2, अब बट्टा में 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे x के दो मान आ गए, 3 और 1। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। बताइए सभी बच्चे, क्लियर है ना ये? यस सर। चलिए आगे देखिए। तो यही हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। 8x को हमने 6x -6x और -2x लिख दिया। सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया? x = 1 और x = 3। x = 1 और x = 3। अब देखिए यहाँ पे जब शून्यक हमें पता चल गया कि x = 1, हमारा कितना आया था? हमारा कुछ अलग आया था क्या थी? अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती किए हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या किए हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ से गलती ये हुआ है कि x बराबर, तो यहाँ पे 1 3 आ गया, ये समझ में आता है यहाँ से। लेकिन 2x - 2 में 2 भी तो कॉमन है।
तो ये x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। और ये आपको पता है कि जब 2 नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी तो कॉमन है, तो 2 को बाहर से कॉमन ले लेंगे तो x बराबर 1 और x बराबर 3, तो 2 शून्य आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, एक बराबर 1 आ गया और एक 3 आ गया। क्या ये शून्य निकालना आप लोग जानते हैं? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। यस शून्य निकालने आता है ना। अब मैं आपसे कहूं, एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूला पे बताइएगा कि क्या आता है। ठीक है, अगर मैं कहूं x का गुणांक, इस समीकरण में ध्यान से देखिएगा, x का गुणांक माइनस में बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बताइए कितना आएगा? बताइए तो कितना आएगा? माइनस एक्स का गुणांक, यानी इसमें देखिए एक्स का गुणांक क्या आ रहा है और बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको सॉल्व करके बताइए तो क्या आएगा ये, बताइएगा सभी बच्चे बताइएगा। अभी अभी गुणांक निकालना आपने सीखा है, बताइए कितना आएगा? एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक -8 हो जाएगा बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो पहले से माइनस लगा देंगे, तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? +8 अब बट्टा में 2 यानी कि 4, 2 से कट जाएगा 4 यानी कि 4। तो ये चीजें आपको समझ में आया कैसे आया 4? सभी बच्चे बताइए ये चीजें कैसे समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? यस तो रिप्लाई क्यों नहीं यस कर रहे? सर ये कैसे आया 4 समझ में आया ना? यस ठीक है, Yes, अब आगे sir. लिखिएगा ध्यान से एकदम सिंपली। अब मैं अगर कहूं शून्यकों का योग, यानी शून्यकों को जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ के बताइए। शून्यकों का योग यानी जो शून्य का आया है उसका योग कितना आएगा? तो आप देखेंगे 1 + 3 = 4। अब वही चीज यहाँ पे भी आया है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं? ये हमेशा सत्य है कि जो शून्यक होता है उसका योग जो होता है, आज जब ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये बराबर होता है। तो वही रिश्ता है, शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है? तो देख लीजिए यही संबंध है कि शून्यकों का योग भी 4 और माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 4। तो ये रिश्ता समझ में आया दोनों में कि क्या संबंध है? यस क्लियर है? Yes, और केवल sir. योग में नहीं, इनके गुणनफल में भी जो है संबंध है। क्या? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि b बट्टा c बताइए कितना आएगा, यानी आप सामान्य सा रूप जानते हो, यानी कि मैं ऐसे इसको लिखता हूं, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मान कितना आएगा? अगर इस समीकरण से अगर हम ये निकालें तो इसका मान कितना आएगा बताइए तो? इस समीकरण का मान बताइए कितना आएगा? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, कितना मान आएगा बताइए सभी बच्चे? कोशिश नहीं करते हैं जी आप लोग, एकदम कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। दिक्कत यही है आप लोग के बैच में, कोशिश नहीं करते हैं। इसमें अचर पद कौन सा है? +6 है ना, तो 6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है ना, 2 कटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब इतना छोटा छोटा चीज भी आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, कैसे सीखेंगे आप लोग? समझ में आया? यस तो आप लोग ये Yes, कर क्यों नहीं रहे थे? जब मैं बता रहा हूं कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिख रहा है, अचर पद 6 दिख रहा है, 3 आएगा, ये आप लोग बता क्यों नहीं रहे हैं? तो ये 3 जो आया ना, इसको एक और तरीका से लाया जा सकता है, और वो तरीका क्या है? अगर शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा तो ये 3 ही आएगा। शून्यकों का गुणनफल भी कितना आएगा? शून्यक 1 है और एक 3 है, गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी ये दूसरा रिलेशन है। यानी शून्यकों का गुणनफल कितना आता है? अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो आता है। ये दोनों में रिश्ता समझ में आया कि शून्यकों में और गुणनकों में क्या संबंध है?
बताइएगा। यानी अगर हमें शून्यक नहीं पता हो तब भी हम शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। Yes. किसी कोई दिक्कत है? अगर हमें शून्यक नहीं पता हो तब भी हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। Yes. चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको निकाल के बताना है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बहुपद है 10x² + 6 - 4। आपको शून्यकों का योग बताना है, क्या आएगा? और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, बताइए तो। फॉर्मूला देखना है तो देख लीजिए, यहाँ से फॉर्मूला देखना है तो देख लीजिए। शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटा x² का गुणा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटा x² का गुणा। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। बस सब लोग का दिक्कत हो गया। यही दिक्कत है आप लोग के क्लास में, कोशिश नहीं करते, एकदम जीरो कोशिश है। मतलब होता है ना, एक भी बच्चा कोशिश नहीं करता है। एक लोग भी कोशिश करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसका फॉर्मूला अभी अभी क्या बताया था कि माइनस ब्रैकेट बंद x का गुणांक बट्टा में क्या होता है? x² का गुणांक। तो माइनस है तो माइनस, x का गुणांक क्या है? 6 बट्टा x का गुणांक क्या है? x² का 10, तो 10। अब इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -3/5, यानी -3/5। क्लियर है? क्लियर है? घटाएंगे तो क्या आएगा? -3/5। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या बताया था? अचर पद बटा x² का गुना। यहाँ लिखिए, अचर पद बटा x² का गुना। अचर पद कौन सा है इसमें? -4। -4 बटा x² का गुणांक कितना है? 10। इसको कटाइए तो ये -2 और ये 5, तो कितना आ गया? -2/5। कुछ समझ में आया कैसे कर रहे हैं? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे, बस उसका ध्यान से समझिएगा। अब मैं अगर कहूं कि ये हमें नहीं पता है, हमें क्या पता है? शून्यकों का योग पता है, कितना दे रखा है? -3/5। और हमें शून्यकों का गुणनफल पता है, कितना दे रखा है? -2/5। तो बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे सोचिए। तो हमें बहुपद का जनरल फॉर्म तो याद है, द्विघात बहुपद का क्या होता है? x² + 2x, सॉरी, ax² + bx + c, ये हमें पता है कि होता है जनरल फॉर्म में द्विघात बहुपद का। तो ये जो आया है ऊपर वाला क्या है? ये -3 क्या है एक्चुअल में? ये -3 एक्चुअल में क्या है बताइए? ये -3 -x का गुणांक है ना? बताइए जी। ये -3 जो आया है वो -x का गुणांक है, और नीचे वाला क्या है? x² का गुणांक है ना? तो यहाँ पे x² का गुणांक हमें मिल गया कितना? 5। तो यहाँ पे बहुपद निकालना होगा तो x² तो होगा, इसका गुणांक कितना हो गया? 5। अब देखिए
एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक अगर हम 3 लेते हैं, अब माइनस लगाएंगे तब -3 आएगा, यानी कि यहाँ पे -3x हो जाएगा। ये एक बी कितना हो गया, -3 हो गया, एक्स तो रहेगा ही, बी कितना हो गया, -3 हो गया, प्लस अब यहाँ पे आपको पता है कि -2 क्या है, अचर पद है। अब बता ये नीचे वाला क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, अचर पद कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे -2 है, तो ये प्लस नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, -2 रहेगा, बराबर 0। तो हमने केवल ये दो चीजें हमें दे दिया गया था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, तो हम दोबारा से बहुपद निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। यस सर। अगर हमें शून्यकों का योग दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे, तो हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस सर। कर सकते हैं ना, सभी बच्चे बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे। चलिए, जो चीजें मैंने बताया उसको एक बार यहाँ पे देखिए। देखिए ये क्वेश्चन था, शून्य 1 2 3 है, इसके योग क्या होगा, तो आप देखिए योग होगा 1 प्लस, यहाँ पे देख लीजिए योग क्या हो जाएगा 1 + 3, और गुणनफल इसका अगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला से x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ पे देखिए x का गुणांक -1 आ गया, अब फॉर्मूला में माइनस है तो -x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 आ गया, वही चीज जो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे -8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 8/2 होगा, यानी कट के 4 ही आएगा। ऐसे शून्यकों का गुणनफल 1 × 3 = 3 होगा, और डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6/2 आएगा, यानी कि अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये कितना आएगा, कट जाएगा तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे भी 3 आया और यहाँ पे भी 3 आया। तो यही रिश्ता है इन दोनों के बीच। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 आ गया, आज जब फॉर्मूला से निकालेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। आ रहा है, सभी बच्चे बताइए, आ रहा है। यही रिश्ता है शून्यकों में और गुणांकों में। तो ये रिश्ता समझ गए। अब देखिए इसको जनरल फॉर्म में देखें, माइक म्यूट, माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है। तो ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये ax² + bx + c क्या है, एक सामान्य रूप है द्विघात बहुपद का, है ना, द्विघात बहुपद का। और इसका मान लेते हैं कि शून्यक जो है अल्फा है और बीटा है, तो इसका योग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, अल्फा + बीटा बराबर हम डायरेक्टली लिखिए -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। ठीक है, यानी कि यही x का गुणांक माइनस फॉर्मूला में आएगा बट्टा x² का गुणांक, तो डायरेक्टली हमें अल्फा + बीटा मिल जाएगा। यानी कि जनरल फॉर्म के हिसाब से देखें तो b बट्टा में a, जनरल फॉर्म के हिसाब से देखें तो -b बट्टा में a। ऐसे ही अगर हम गुणनफल का देखें तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा, यानी शून्यकों का योग, गुणनफल क्या हो जाएगा, c बट्टा a, यानी अचर पद बट्टा में x² का गुणन, अचर पद बटा x² का गुणन। तो ये डायरेक्टली ऐसे निकलता है। क्लियर है ये चीजें, ये चीजें क्लियर है। यस सर।
आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, शून्यकों का योग a प्लस बी होता है, यानी जोड़ देंगे तो अगर फॉर्मूला से देखेंगे तो माइनस बी बटा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे तो सी बटा ए होता है। सी बटा ए माने अक्षर बटा एक्स स्क्वायर का गुणक और माइनस एक्स का गुणक बटा एक्स स्क्वायर का गुणक। तो ये चीजें आप लोगों ने जो है यहाँ पे सीख लिया। अब आपको अगर निकालना हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो यही काम आपको करके दिखाना पड़ेगा जो यहाँ पे है। ये पूरा चीज निकालिए, आपको पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा, फिर ये दोनों निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पहले शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए हम इसे पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको जो है मध्य पद विभाजन से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए। तो देखिए इसको हम मध्य पद में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, -9x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि देखिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो -18 आएगा, और -9 में 2 से गुना करेंगे तो -18 आएगा, यानी गुणनफल आ गया। और 9x में से अगर 2x जाएगा तो क्या आएगा, -7x आएगा। तो अब हम इसको तोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए शून्य क्या आता है, तो यहाँ से देखिए हम लोग 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 3। अब देखिए 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 3x प्लस 1। तो यहाँ से शून्य निकालना है तो 0 कर देंगे, तो यहाँ से 2 शून्य मिल गया हमें। x बराबर 1 शून्य क्या मिलेगा हमें, x बराबर 1 शून्य हो जाएगा 3/2, और 1x बराबर हो जाएगा -1/3। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये हमने शून्य निकाल लिया। अब शून्य निकाल लिया तो शून्य का बाद हमें क्या करना है, यानी कि हमें इनका योग निकालना है। तो योग क्या होगा, जोड़ देंगे इनको, 3/2 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो -1/3 आ जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, इनका एलसीएम हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6। तो यहाँ पे सीधे कितना आ गया, 7/6। ठीक है, और गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/2 गुने -1/3, तो -3 बट्टा में 6, और ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2। तो हमें योग मिल गया, गुणनफल मिल गया। तो ये तो मिल गया हमें मूल के माध्यम से, शून्य के माध्यम से। अब हमें गुणांकों के माध्यम से यही चीज निकालना है। तो गुणांकों के माध्यम से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/में a। तो -b कौन सा होता है, ये वाला -b है। तो माइनस, अब b का मान कितना है, -7 बट्टा में a कितना है, a आपका 6 है तो 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, साबित हो गया, योग दोनों का सेम आ गया। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये क्या होता है, c/a। तो c क्या है आपका इसमें, -3 है, तो -3, ये कितना है 6, और ये कटेगा तो कितना आएगा, -1/2। तो हो गया साबित, योग भी 7/6 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा भी -1/2 आ गया, सेम टू सेम। क्लियर है। तो हमने दिखा दिया कि शून्य के माध्यम से कर रहे हैं तो वही आ रहा है, और हम गुणांक के माध्यम से कर रहे हैं तो वही आ रहा है। क्लियर है, क्या सभी बच्चे बताइए क्लियर है ये चीजें।
क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? एनीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए यही चीज यहाँ पे किया गया है। देखिए हमने इसको मानक रूप में लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान यहाँ पे आएगा। x का मान आ जाएगा हमारा एक x बराबर 3/2 और एक x बराबर -1/3। देखिए हमारे में भी आया था वही सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3 यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वही चीज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा 3/2 प्लस -1/3। तो ये कट के कितना आएगा +7/6। ठीक है, कितना आ जाएगा +7/6। तो -b/a करेंगे तब भी वही आएगा। देखिए -b/a करेंगे तो क्या आएगा -b ये है। ठीक है, और a कितना है 6 है तो -7 नहीं, ये गलती लिखा गया है, यहाँ 7/6 आएगा। और यहाँ पे -3/6 आ रहा है, इसको गुणनफल करने पे और गुणांक के फॉर्मूला में लिखेंगे तो वही आएगा। ठीक है, c/a भी -3/6 आ रहा है। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। सभी बच्चे बताइएगा, हो गया ना? क्लियर है? यानी हमने दिखा दिया कि शून्यकों का योग इस तरीका से भी 7/6 है और इस तरीके से भी गुणांकों के माध्यम से भी 7/6 है। हमने इस तरीका से भी दिखा दिया कि -3/6 है और इस तरीके से भी कितना है -3/6। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए। यस। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें शून्यकों का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो तो हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है कि कोई भी फॉर्मूला दिया हो और हमें कोई भी मतलब वो दिया गया हो तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे x²। ये k क्या है x² का गुणनफल है। ये k क्या है x² का गुणनफल है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी जो योग होगा यहाँ लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा जो होगा यहाँ लिख देंगे और हमें वो बहुपद मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बहुपद का हमें योग दे रखा है, योग जो है दे रखा है कितना 1 और गुणनफल भी हमें दे रखा है कितना 1। तो वो बहुपद क्या होगा थोड़ा निकाल के बताइए। तो योग दे रखा है हमें 1 और गुणनफल भी दे रखा है 1, तो बताइए क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे बताइएगा जल्दी से। तो योग अल्फा ए प्लस कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, ये है योग है। तो हम लिखेंगे x², यहाँ पे k को k रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग, तो यहाँ पे 1 हो गया, x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है तो 1 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हमारा समीकरण क्या बन गया x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? क्या आपको ये चीजें समझ में आई? यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हमने योग डाल दिया और गुणनफल के जगह पे अल्फा इंटू बीटा के जगह पे हमने 1 कर दिया और आंसर आपके सामने वो समीकरण निकल गया। क्लियर है? क्लियर है? या फिर एक और तरीका बताता हूं। एक और तरीका है, जैसे सोचिए आपके सामने जो है ऐसे करके योग दे रखा है, योग दे रखा है 4 मान लेते हैं और गुणनफल दे रखा है 3, गुणनफल दे रखा है 3 और 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। जैसे कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 समीकरण दे रखा है और हमें पता करना है कि इससे कौन सा समीकरण बनेगा। तो हम क्या करेंगे चारों समीकरण में योग निकाल लेंगे, इसका योग और गुणनफल निकाल के देख लेंगे। अगर ये दोनों आ रहा है सेम तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसका भी योग और गुणनफल निकाल लेंगे, अगर ये वाला आ रहा है तो ये आंसर होगा। यानी जिसका योग और गुणनफल सेम आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप विकल्प के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में और उसके माध्यम से चेक करने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझिएगा। जैसे मैं इसको पोल में दूंगा, पहले समझा देता हूं। जैसे शून्यकों का योग आपको दे रखा है कितना 4,
अशून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है कितना, 1। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पे रखते हैं एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योगफल यहां रखते हैं, बराबर 0 हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्या कि देखिए किसका जो है योग जो है इन चारों का आप चेक कर लीजिए, योग और गुणनफल कितना आ रहा है, योग और गुणनफल कितना आ रहा है चारों का, ठीक है, चारों का चेक कर लीजिए। जिसका योग 4 और 1 आएगा वही आंसर होगा। तो दोनों में से जो तरीका आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर लीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए, दोनों में से जो तरीका आप चाहते हैं उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे के रहता है जी, ठीक है। के मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा। तो आप जिस तरीका से करना चाहते हैं कीजिए। देखिए पहले ही गलत उत्तर कर रहे हैं, अरे कम से कम कोशिश तो कीजिए, इसका योग निकाल के देखिए। आपको पता है ना माइनस बी बटा ए होता है, गुणनफल सी बटा ए होता है। जनरल फॉर्म के हिसाब से निकाल के चेक तो कीजिए कि क्या ये योग 4 आ रहा है, गुणनफल 1 आ रहा है। बिना चेक किए आप लोग आंसर कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सीखते नहीं है, कोशिश ही नहीं करते हैं। तुक्का मार रहे हैं केवल आप लोग। फॉर्मूला सामने है, तरीका बता दिया कि ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर रखना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग, शून्यकों का योग 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल 1 है तो 1 रख देंगे, बराबर 0। समीकरण कौन निकल के आया, सिंपल। मतलब 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हमने योग रख दिया, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। तो गुणनफल के जगह पे हमने गुणनफल रख दिया, एक योग के जगह पे योग रख दिया, आ गया उत्तर। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था,
और 2 बच्चों का सिर्फ सही है। अगर आप इस तरीका से नहीं करना, ये तरीका समझ में आया, ये तरीका समझ में आया, ये समझ में आया। अरे रिप्लाई तो कीजिए, आप लोग रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो क्या पढ़िएगा। यस सर। एक भी बच्चे का वाई नहीं आ रहा है क्लास में। समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग। चलिए, तो एक तो ये तरीका था करने का। अब दूसरा तरीका देखिए। मान लेते हैं कि चलो हम ये फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि किसी समीकरण का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें माइनस एक्स का गुणांक लेना होता है। ये तो याद है ना। अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना होता है। तो इस समीकरण का अगर हम निकालेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है 4, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, -4 हो गया। और यहाँ पे योग कितना है, 4 है, यानी कि ये उत्तर नहीं होगा। यानी क्योंकि हम इस समीकरण का योग निकाल रहे हैं तो -4 है, हमारा योग 4 है, यानी कि ये उत्तर नहीं होगा। अब इसमें चेक करेंगे, इसका योग सेम टू सेम, माइनस एक्स का गुणांक कितना है -4, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि माइनस माइनस 4 हो जाएगा। तो इसका योग तो 4 आ गया। चलिए, ये पॉसिबल है कि हो सकता है। अभी भी एक चीज चेक करना है, इसका गुणनफल है कि नहीं सेम टू सेम। तो गुणनफल क्या होता है, आचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आचर पद कितना है +1, एक्स स्क्वायर का गुणनक क्या है 1, यानी इसका भी 1 आ गया, यानी कि ये दोनों सेम आ गया, योग भी 1 और गुणनफल भी 1, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाकी का चेक करेंगे तो नहीं आएगा सेम टू सेम। तो दोनों तरीका था आपके पास, फॉर्मूला भूल गए तो निकाल के ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि किसका योग और गुणनफल 1 आ रहा है, योग 4 और गुणनफल 1 आ रहा है। अब बाकी फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला भी याद है आपको। कुछ समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग कि डाउट है। अगला क्वेश्चन दूं। चल, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला एक मिनट सॉरी, इस प्रश्न को कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। एकदम ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, यहाँ पे देखिए योग दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है 5। फॉर्मूला के हिसाब से आप निकाल सकते हैं के, यानी ये के जो होता है एक्स स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूला से, यानी योग के जगह पे आप अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए और गुणनफल के जगह पे अल्फा इंटू बीटा रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। और एक्स स्क्वायर का जो गुणनफल होता है वो यहाँ आता है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, या फिर आप दोनों में से निकाल के देख लीजिए किसका आंसर आ रहा है। ये योग होता है, योग अल्फा प्लस बीटा होता है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या रख दीजिए, योग का मान रख दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे गुणनफल का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा।
अल्फा प्लस बीटा के जगह पे योग का मान रख दीजिए और शून्यकों के गुणनफल के जगह पे √5 का सॉरी √5 रख दीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही आ रहा है। कोशिश कीजिए जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए हमें फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे एक्स स्क्वायर जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या रख देंगे, योग। योग कितना है, 0। तो 0 में अल्फा से गुना एक्स से गुना होगा, 1 मिनट, यहाँ पे एक्स रहता है, ठीक है। तो 0 में अगर एक्स से गुना होगा, 0 में एक्स से गुना होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको सीधे मिटा देते हैं, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0 में 1 से गुना होगा तो 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है, बराबर 0, ठीक है। यानी कि 0 को निकाल देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 √5 बराबर 0। तो ये आपका उत्तर हो गया। हमने यहाँ पे √5 रख दिया और यहाँ पे 0 रख दिया, क्योंकि हमें एक्स में किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग 0 है, तो 0 में एक्स से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आया। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सॉरी, कहाँ गया, ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस √5। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा सेम टू सेम टाइप का। यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग दे रखा है कितना, 0, और गुणनफल दे रखा है कितना, √3। तो फॉर्मूला में लिख देता हूं, आपको बताना है। फॉर्मूला में आपको लिख देता हूं, क्या होता है के, ये के क्या है, के जब फ्रैक्शन में रहता है ना, जब फ्रैक्शन में रहता है ये, तब के की जरूरत पड़ती है, जब फ्रैक्शन में नहीं रहता है तो के की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो योग दे रखा है आपको यहाँ पे 0 और गुणनफल दे रखा है √3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 0। अब इस फॉर्मूला पर लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा योग होता है, तो योग यहाँ पे 0 है, अल्फा इंटू बीटा √3 होता है। तो बताइए समीकरण क्या बन के आएगा, बहुपद। जिनका हो जाएगा माइक ऑन करके बताइएगा। सर हो गया, बताइए क्या आया, x² + 3 √। वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बी, यहाँ पे देखिए एक्स छूटा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0। तो 0 में एक से गुना होगा तो 0 ही आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √3 बराबर 0। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, बराबर 0।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। किसी को कोई दिक्कत? चलो नो तो बाकी ये सारी चीजें तो आप लोग एक वाला तो पहले ही करवा दिया था, इसको भी एक बार कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए, इसे भी कर लीजिए। फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो बताइएगा, योग यहाँ पे एक है और गुणनफल भी एक है, तो यहां से समीकरण कौन सा बनेगा? कोशिश कीजिए। किसी का हुआ? एनीवन? एनीवन? किसी बच्चे का हुआ? वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1, अब 1 में एक से गुना होगा तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 बराबर 0। तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 1x आएगा तो 1x यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 में एक्स अल्फा प्लस बीटा 1 रखेंगे तो 1 में एक से गुना होगा तो माइनस एक्स आएगा ना। ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को? याद रहे? यस सर। चलिए, तो आपको बहुत अच्छी खुशी होगी कि ये चैप्टर जो है पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब अगले क्लास में आपका नया चैप्टर जो है स्टार्ट करें।